हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, काफ़ी स्टूडेंटों के मेरे पास में मैसेज आए, कॉल्स आए कि सर हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके वीडियो सॉल्यूशन डाल दो आप। तो मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को सॉल्यूशन की क्लासें अपलोडेड कर रहा हूँ। देखिए, आप सब लोगों का जो कर्तव्य है वो ये है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें। देखो, काट काट के देखोगे, अधूरा देखोगे, स्पीड से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप या तो दोस्त टीचर पे दोगे या फिर किसी और पे दोगे, क्यों खुद पे तो आपको लेने की आदत है ही नहीं। तो आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि फाइनल की जो एग्जाम है वो तो होना तय है, 100% एग्जाम तो होंगी फाइनल की। तो आप लोग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हर बार पढ़ते हो आप। कई बच्चे तो क्या है, कोरोना मेरे यार बाद में पढ़ लेंगे जब टाइम टेबल आएगा, तो टाइम टेबल आएगा ना, इतने वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वो फेल दे आएगा डायरेक्ट। तो फिजिक्स का रिजल्ट आप सबको पता है बहुत खराब रहता है, बहुत ज़्यादा वेट रहता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, रटते हैं ज़्यादातर। तो अपन उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ को समझेंगे, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पर आप सब लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखो, ये मेरी थोड़ी सी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसे शेयर करें, ताकि जो बच्चा अनविक रह रहा है, जिसके पास नहीं पहुँच रही है चीज़ें, पहुँच जाए उसके पास, ताकि वो भी पढ़ सके। तो आशा करता हूँ आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अपन सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कॉम्पटन प्रभाव। देखो, कॉम्पटन प्रभाव की जो विशेषता है वो ये है कि ये तो 1.5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ये न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है। तो आप सब लोग, जब आपको मालूम है कि इसमें से 3 तरह की चीजें कोई सी भी उठ सकती है, तो ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 100% है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है हमको भाई। इसका छोटा क्वेश्चन भी 1.5 नंबर में आ जाता है, कई बार इसको 3 नंबर में पूछ लेता है, कई बार इसका न्यूमेरिकल। और एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें तो, या फिर फर्स्ट ग्रेड होती है उसमें तो एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉम्पटन प्रभाव। बात पहले ये देखते हैं कि कॉम्पटन प्रभाव है क्या चीज। कॉम्पटन प्रभाव कहते किसे हैं, कि कॉम्पटन प्रभाव है क्या। कॉम्पटन प्रभाव को समझते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई ग्रेफाइट की ये सतह है। भाई, आपने पहले पढ़ा है पहले चैप्टर में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित करते हो, वैसे ही आपको फोटोन उत्सर्जित हो जाते हैं, तरंग दैर्ध्य बढ़ने का, आवृत्ति कम हो जाती है। ये बात आपने पहले पढ़ चुके हो। तो जैसे ही मैं इस पर क्या कराता हूँ भाई, कोई फोटोन आपतित करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करा रहा हूँ भाई, मैं इस पे आपतित करा रहा हूँ। तो मुझे जो प्रकर्णित होने के बाद में जो फोटोन प्राप्त होगा, प्रकर्णित होने के बाद में जो फोटोन प्राप्त होगा, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई मिलेगी, जिसके कारण वो विस्थापित हो जाएगा, और वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन प्रभाव, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाएगा। ध्यान से देखे भाई, सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सीखे कि जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई फोटोन मैंने यहाँ पे आपतित किया, कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आपतित किया, तो इन्होंने यहाँ पे जो प्रकर्णित होने के बाद में जो फोटोन मिलेगा मुझे, वो फोटोन की तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई मिलेगी और आवृत्ति कम मिलेगी, जो विस्थापित हो जाएगा ये फोटोन। तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन प्रभाव। और ये यहाँ पे जो लैम्बडा डैश है वो प्रकर्णित तरंग दैर्ध्य है, ये ज्यादा होती है आपतित तरंग दैर्ध्य से, ठीक है बात। और ये कॉम्पटन विस्थापन प्रभाव हमारे पास कहलाता है डेल लैम्बडा बराबर लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा। ये हम आगे देख लेंगे। आगे बात समझ में आई भाई, कि जैसे ही मैंने, ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, कि मैंने जैसे ये ग्रेफाइट की परत है, जैसे मैंने फोटोन आपतित किया, प्रकर्णित होने के बाद में, ध्यान से देखे भाई, प्रकर्णित होने के बाद में जो मुझे फोटोन मिलेगा वो क्या किएगा, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई का मिलेगा, विस्थापित हो जाएगा ये फोटोन प्रकर्णित होने के बाद। तो यही क्या कहलाएगा, कॉम्पटन विस्थापन प्रभाव कहलाएगा। इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है आपतित से। आई बात समझ में, इतनी बात। अब देखो अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, आप अगर इसको समझते हैं ढंग से, चित्र को अगर ढंग से देख लेते हैं, डायग्राम को, फिगर को, तो आपको 101% कॉम्पटन प्रभाव समझ में आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको दिक्कत होगी तो 100% होगी अगर आप डायग्राम नहीं समझ पाए। ये बात ध्यान में रखना, ध्यान से सीखिए चीजों को। देखो भाई, अपन इसको क्या क्या कैसे पढ़ना है, हमको पहले डायग्राम समझो आप। पहले सबसे पहले डायग्राम देखो। डायग्राम से पहले मैं दो चीजें बताता हूं कॉम्पटन प्रभाव को बताने से पहले, कि जो इसकी चिरसम्मत भौतिकी थी, क्लासिकल फिजिक्स थी, उसमें जब इसको समझाया गया तो वो असफल हो गई इसको समझाने में। फिर यहाँ पे आई क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आई थी अपनी, जो अपना इंस्टीट्यूट का नाम है मॉडर्न फिजिक्स।
ध्यान से देखिए भाई, तो क्या कहा उन दोनों ने, उनके बारे में जरा आपको अवगत करा देता हूं। बाकी आपने पढ़ चुके हो, आप पहले चैप्टर में पहली हेडिंग पढ़ चुके हो, चिरसम्मत भौतिकी और क्वांटम फिजिक्स की असफलता है, जो लास्ट ईयर शायद 2020 में क्वेश्चन पूछा भी है 1.5 नंबर में। तो देखो यहाँ पे जैसे ही फोटोन आपतित हुआ परत पर, तो वहां पे जो फोटोन थे, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन थे छोटे छोटे परत के अंदर, वो उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं फोटोन। और प्रकार जैसे ही वो अवशोषित कर लेते हैं उसको, तो उसमें कंपन करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हुए क्या करते हैं, उसको उसी ऊर्जा का दूसरा फोटोन दे देते हैं। उसी ऊर्जा का क्या दे देते हैं भाई, दूसरा फोटोन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, दूसरा फोटोन दे देते हैं। यही इसकी मुख्य असफलता का कारण रहा है, यही इसकी मुख्य असफलता का कारण रहा है कि जब फोटोन यहाँ पे आपतित हुआ इस सतह पर, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे उनने इस फोटोनों को अवशोषित कर लिया और कम गति करते हुए, कंपन करते हुए उसको उसी ऊर्जा का दूसरा फोटोन दे दिया। वो इसकी असफलता का राज रहा। दूसरी बात देखो, यहाँ पे असफल हो गई चिरसम्मत भौतिकी। आपको पता है कृष्णिका, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनको नहीं समझा पाई थी। फिर आई क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स आई। मॉडर्न फिजिक्स आकर ने क्या बताया कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज को समझना डायग्राम की को, कि कोई गति करता हुआ फोटोन, कोई गति करता हुआ फोटोन आकर स्थिर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर फोटोन से क्या, सॉरी स्थिर इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, टकराता है फोटोन। टकराने के बाद में कुछ तो ये थीटा की तरफ चले जाते हैं प्रकर्णित होकर, कुछ अपने प्रकर्णित होकर फाई की, सॉरी थीटा की तरफ चल जाते हैं, कुछ फाई की तरफ चल जाते हैं, और कुछ सीधे चल जाते हैं। याद करो रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन गन वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो गन में निकलता है ईंटों से बीच में से, तो कुछ सीधे चल जाते हैं, कुछ इधर चल जाते हैं, कुछ उधर चल जाते हैं, लाखों करोड़ों में से कोई एक रिटर्न होता है। आगे ना बात समझ। तो इसमें से जैसे ही यहाँ पे स्थिर इलेक्ट्रॉन से फोटोन आपतित टकराया, टकराने के बाद में कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ सीधे निकल गए। अब इसको हम सोल्व कैसे करना है, देखो भाई क्षैतिज की तरफ आएंगे, कुछ कुछ वर्टिकल से सोल्व करना है हमको। इसमें दो चीजें ध्यान रखने हैं, एक तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमको आता है, तो हम आराम से सोल्व कर लेंगे इसको। कैसे कि ये क्षैतिज है, क्षैतिज में लगा देंगे एक नियम, ये वर्टिकल है उधर एक इसमें लगा देंगे, फिर दोनों को अपन सोल्व कर ले, बस ये है, इसमें कुछ भी नहीं है राम कहानी। तो यहाँ पे E बराबर h ऊर्जा का फोटोन आपतित हुआ, ये बात समझ में आ गई। E बराबर क्या हुआ भाई, h ऊर्जा का फोटोन आपतित हुआ। E बराबर h ऊर्जा का फोटोन आपतित हुआ। अब ये फोटोन जब आपतित हुआ यहाँ से, तो संवेग कितना था, P1 बराबर h/c। जब ये स्थिर इलेक्ट्रॉन से, तो संवेग स्थिर में पास में कितना है, 0। ऊर्जा कितनी है, E2 बराबर m0c²। देखो फर्स्ट ईयर याद करो, सेकंड ईयर याद करो, मैथमेटिकल फिजिक्स याद करो, मैकेनिक्स याद करो, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद की बात। आपको थोड़ा मैं मैच कर रहा हूं, ताकि रिलेशन बना के समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, भूलो नहीं आप। टक्कर से पहले की बात देखो, E बराबर क्या है, h²। संवेग कितना है, इतना है। स्थिर इलेक्ट्रॉनों का संवेग कितना है, 0। ऊर्जा कितनी है, इतनी। अब देखो इसके बाद में देखो, प्रकर्णित होने के बाद में देखो ऊर्जा कितनी है, h², संवेग इतना है। प्रकर्णित इलेक्ट्रॉनों का संवेग इतना है, ऊर्जा कितनी है, इतनी है। और ये क्षैतिज में कितना है, घटक कितना होता है अपना cos थीटा, ऊर्ध्वाधर में कितना होता है sin थीटा, तो h²/c cos फाई, mv cos थीटा, ये थीटा का आ गया, ये फाई का आ गया। यहाँ पे देखो ये 90 बन रहा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा फाई, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये h²/c sin फाई, ये mv sin थीटा। आगे p बराबर mv, ये बात समझ में, फिगर समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले फिगर को कैसे ध्यान रखोगे कि हम टक्कर से पहले की चीज याद रखेंगे। टक्कर से पहले एक चीज हमारे पास में ये फोटोन आया और इससे टकराया, टक्कर स्थिर है तो 0 है, सीधी सी बात है, संवेग इतना है, ऊर्जा इतनी है। टक्कर के बाद में E1-h², ध्यान से देखो भाई, E2-h², P1-h², फिर भी भूल जाओ, फिर भी भूल जाओ तो इसमें डैश लगा देना, उधर इसमें डैश लगा देना। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें डैश लगा देना, इसमें डैश लगा देना, ये मतलब ये दोनों बरोबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इधर P2 आएगा, P2 बराबर mv कर देना, और ऊर्जा ये वाली लिख देना mvc², ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। अब देखो सबसे पहला एनर्जी कंजर्वेशन लॉ देखेंगे हम, ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है भाई, h² प्लस m0c² बराबर h² प्लस mc², ये समीकरण हमको याद रखनी है ऊर्जा संरक्षण नियम से। फिर इसको मैंने, इसको इधर यूं क्यों रखा, इसको उठा के इधर ले गया, तो ये दोनों माइनस में आ गए, h कॉमन ले लिया, ये आ गया। इसका मैंने वर्ग कर दिया, इस टर्म का पहले का वर्ग किया, ये आ गया। इसका होल स्क्वायर खोलो, h² प्लस b² प्लस 2ab, ये पूरे का वर्ग कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ए देखो, ध्यान से देखो भाई, ए ये है मेरे पास में, बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² यहां तक है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। आगे बात समझ में, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब x दिशा में संवेग संरक्षण नियम से, x दिशा में संवेग संरक्षण नियम से x दिशा लगाओ। x दिशा में देखो, ध्यान देखो भाई, आपतित हो रहा है, फोटोन गति करता आ रहा है, कितना आ रहा है h न्यू और संवेग h न्यू अपॉन c, संवेग h न्यू अपॉन c। p1 आ रहा है, कोई p2 कितना है यहाँ पे 0। टक्कर से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, टक्कर से पहले की, बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखो भाई, ये आ गया। फिर देखो आगे, आगे की बात देखो, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा, एच न्यू डैश सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा। एम वी कोस थीटा यू का यू छोड़ दिया मैंने, इसको इधर पक्षांतर करके ले गया, सी को इधर रेत दिया मैंने, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई, समीकरण नंबर 2। आगे बात इतनी समझ में। टक्कर से पहले की बात करी पहले मैंने, फिर इसके बाद की बात करी मैंने। कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ, होरिजेंटल, होरिजेंटल क्षैतिज की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ये बात कर रहा हूँ मैं, पहले सीधी बात कर रहा हूँ। टक्कर से पहले की चीजें मैंने ली, ये आ गई, टक्कर से बाद की चीज ली मैंने, ये आ गई। है बात समझ में। अब देखो ध्रुवाधर की, वाई दिशा में संवेग संरक्षण नियम से, वाई दिशा में संवेग संरक्षण, वाई में देखो P1 P2 है क्या, देखे नहीं है, 0 0 है, ठीक है। एच न्यू डैश साइन फाई, एच न्यू डैश साइन फाई माइनस माइनस अपोजिट है दोनों, एम वी साइन थीटा, दोनों 0 के बराबर है, खोल दिया मैंने। अब ये समीकरणों को लास्ट क्यों क्या करते हैं बच्चे, रटते हैं, इसको बुरी तरीके से रटते हैं, क्योंकि सोल्व नहीं करते। मैं फिर कहूंगा, अगर आप इसको रफ कॉपी में नहीं करके देखोगे तो आपको कॉम्पिटेंट प्रभाव करने के लिए 20 से 25 मिनट चाहिए एग्जाम में। बहुत से बच्चे इसको यूं पढ़ते हैं जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। फिजिक्स को जब तक आप कॉपी से टच नहीं करोगे, जब तक नहीं लिखोगे, जब तक ये याद नहीं होगी। तो सबसे पहला करते हो आप लिख के देखे डेरिवेशन, मैं कह रहा हूं 5 मिनट में सोल्व हो जाएगा अगर आप लिख के देखोगे। एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो हो गए, और नहीं तो हाँ जी। अपन ने क्षैतिज वाला कर लिया, क्षैतिज वाला कर लिया भाई, कि टक्कर से पहले की चीजें हमने देखी, ये आ गई। टक्कर से पहले देखो, ध्यान से देखो भाई, एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 बराबर, टक्कर के बाद देखो एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस ये आ गई। इन दोनों को मैंने इधर, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया और ये लिख दिया। वाई दिशा में संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे, कि वाई दिशा में हम कंजर्वेशन नियम लगाएंगे। देखो ध्यान से देखो भाई, P1 P2 कहा है हमारे पास, 0 है या कुछ नहीं है, 0 प्लस 0, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, विपरीत दिशा में अपोजिट है, अपोजिट विपरीत दिशा, माइनस साइन थीटा एम वी साइन थीटा। आगे ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ेंगे, 2 और 3 का हम क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। ध्यान से देखना भाई, इसको ये वर्ग कर दिया हमने, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये कर दिया, प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसका वर्ग किया, ये लिख दिया, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर। आगे इतनी बात समझ में क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, रटते हैं कि यार कैसे वर्ग करके घटाएं, कि 1 में से 4 को घटाना है हमको, रटते हैं। अरे रटते क्यों, समझो ना इसको, एक एक चीज को। और फिर आप कॉपी को अगर नहीं करोगे ढंग से, नहीं देखोगे करके, तो आपसे नहीं होगा भाई। यो कहते हैं कि तू कर तो सही, तू लिख तो सही, तू कर्म कर तो सही, सब कुछ होगा तेरे से, बट आप करके ही नहीं देखोगे तो तेरे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तू खुद ही यूं कहेगा कि यार मेरे से नहीं होगा कॉम्पिटेंट, तो क्या कुछ होगा क्या। अरे राजा मान जी को देखो यार, पत्थर को डूंगर को फोड़ फोड़ के एक हथौड़ा छीनी से अकेले ने उससे पूरा डूंगर से रास्ता बना दिया, पहाड़ से। वो भी तो बंदा था, कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर। देखो आगे 2 और 3 का हमको क्या करना है भाई, वर्ग करके जोड़नी है। अब देखो यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी 4, एम स्क्वायर सी 4, इसको इसमें से घटा दिया। ध्यान से देखो, मैंने एक चीज टर्म डायरेक्ट लिखी है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइड में कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, बराबर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल दिया, एम 0 स्क्वायर सी 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम 0 सी स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक कर लिया अपन ने, यहाँ तक उतार दिया, ये रहा। आगे माइनस घटाना है वर्ग करके, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर,
एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव लिख दिया इतनी बात। माइनस माइनस से गुना हो रहा है माइनस एच स्क्वायर, ध्यान से देखते जाए भाई, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है, ध्यान से देख लेना भाई, माइनस 2ab। आगे बात समझ में, आगे देखो एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बचेगा, सी फोर है यहाँ सी स्क्वायर नहीं है, तो सी फोर कॉमन आएगा तो सी स्क्वायर इधर चल जाएगा, सी फोर इधर गया, सी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर बच गया। आगे बात समझ में, बात क्यों लिख रहा हूँ, ये एक सूत्र आएगा आइंस्टीन समीकरण से, बताऊंगा अपेक्षा का सिद्धांत से। एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर गुणा कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। आगे देखो प्लस एम, देखो कोई चीज अगर छूट जाती है तो आप कर लेना। देखो अगर ये अपन गणना कर रहे हैं इसकी, कोई अगर स्क्वायर अगर गलती से नहीं लगता है तो आप लगा लेना, कहीं आप उसमें पचा अगर यार ये कैसे अगर ये तो हो गई गलत करा दिया, हो सकता है कोई चीज छूट जाए मेरे से। यहां तक कर लिया अपन ने। कैलकुलेशन देखो हो सकती है स्वाभाविक गलती, एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। आगे देखो माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस ये माइनस से बोल दिया इसको अपन ने, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव माइनस माइनस प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाइव। एक बार वापिस से मैं टर्म को बता रहा हूँ, घटाने वाली टर्म को, इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो एच स्क्वायर ये मैंने यू क्यों रख दी, ये मैंने यू क्यों लिख दी, ये मैंने ये देखो गलती थी, ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये यू क्यों लिख दी, ये मैंने यू क्यों, इसको मैंने 2h न्यू डैश माइनस एच न्यू एम जीरो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस ये रहा माइनस, इससे मल्टीप्लाई करना है पूरी से, माइनस माइनस और ये प्लस हो गया 2h स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एम स्क्वायर सी स्क्वायर यू क्यों पद आ गई, ये यू का यू पद आ गया। अब देखो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कटेगा, देखो दो चीजें एच स्क्वायर और न्यू स्क्वायर कट जाएगी, माइनस प्लस कट जाएंगे, देखो ये, ठीक है। एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर प्लस 2h न्यू न्यू डैश एम जीरो स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये लिख दिया। आगे बात समझ में, साइन स्क्वायर थीटा फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, ध्यान से देखो भाई, इसमें से मैंने मार्क लगा दिया और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, एच स्क्वायर डैश देखो न्यू स्क्वायर डैश प्लस का था और ये माइनस का था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो भाई ध्यान से देखना है, एक चीज को समझना, माइनस का कॉमन लिया है, माइनस एच स्क्वायर, ध्यान देखो ये डैश है और ये डैश है, एक मिनट, हाँ सही है, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, मैंने यहाँ से ये ले लिया, और एच स्क्वायर माइनस का डैश स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। देखो एच स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो भाई, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश माइनस का एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश मैंने बाहर निकाल लिया माइनस का, तो ये यहाँ क्या आ गए मेरे पास में, दोनों प्लस के आ गए। ध्यान से देख लो, समझ लो, यहां तक इस टर्म में से मैंने पूरी में से और इस टर्म में से मैंने, देखो ये तो कट गई, ये तो कट गई, ये बची ये टर्म, इसमें से कॉमन आ गया ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश, मैंने माइनस का बाहर लिया तो दोनों प्लस के आ गए, प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाइव, ये बात होगी, बिल्कुल समझ में आ गया एकदम आपको, कोई दिक्कत आई हो तो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखेंगे अपन इसको, देखो वापिस से मैं बता रहा हूँ, देखो एम स्क्वायर सी फोर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, ये रहा एम जीरो, ये रहा, ये मैंने ये लिख दिया, ये मैंने देखो ध्यान दो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये कट ही गया, यहाँ से इसमें माइनस में आ रहा है, वो माइनस प्लस में है, तो माइनस का मैंने कॉमन ले लिया और ये दोनों प्लस के आ गए और ये दोनों आ गए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आगे देखो, हाँ जी आगे देखिए, रफ कर दिया इसको, आगे अपन ने छोड़ा था एम स्क्वायर सी फोर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस फाइव माइनस 1 कॉमन ले लिया था अपन ने, जो ये आ गया, प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर, ये अपनी ऊपर पहले वाली टर्म से है, ये कट पिट के जो कॉमन ले लेके जो अपन ने छोड़ा था वो आया है। अगली बात समझ में, आप देखो अपेक्षता के सिद्धांत से हमने देखो m बराबर होता है m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर होता है, ये होता है भाई, बात समझ में आ गई आप सबके, ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास में हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्क किया,
तो एम स्क्वायर इसको इधर कर दिया, इसका फर्क किया, इसका फर्क किया, तो अंडर रूट कट गया, ये आ गया बराबर एम जीरो स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब क्यों कर रहे हैं मसला, क्या जरूरत पड़ रही है हमको, इसका मान दे रहे एम स्क्वायर का। तो देखो एम स्क्वायर और इसका मान है 1 माइनस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर ही आ गया। तो हमने देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, समीकरण नंबर 5 में 6 से मान 5 में रख दिया, तो ये मान आ गया एम जीरो। यहाँ इसकी जगह देखो, ध्यान से देखो भाई, इस पूरे की जगह ये आ गया हमारे पास में, सी फोर यू का यू बच गया, ये यू की यू टर्म आ गई हमारे पास, पूरी यू की यू आ गई। ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, अब मैंने क्या किया, देखो दोनों तरफ से मैंने क्या किया, ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश स्क्वायर, मैंने इसको इधर लिया पक्षांतन करके, एम 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, इसको मैंने इसके साइड में पक्षांतन कर लिया। अरे वैसे भी देखो, ध्यान से देखो, तो ये कट गया, कट गए, इसको मैंने इधर लिया है, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में बच गया, यूं कहीं हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, ये तो कट गया, काटो मत, पहले इधर लिया, ये माइनस प्लस, ये इधर आएगा माइनस में, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये बच जाएगा, ये माइनस में और ये बच गया। अब देखो माइनस 2 से 2 कट गया, एक एच से एच कट गया, एच न्यू न्यू डैश कोस 5 माइनस 1 न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर। ये आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में यहाँ तक बताओ भाई। अब फॉर्मूला प्रूफ होने वाला है, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, देखो एकदम ये बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ से एच अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर, इसको मैंने इधर भेज दिया, ये रहा कोस 5 माइनस 1, और इस दोनों को ध्यान से देखो भाई, इसको मैंने इधर भेजा, इन दोनों को मैंने इसके नीचे भेज दिया यहाँ पे। बहुत से टीचर इसको इधर लेके कराते हैं, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, मैंने मेरी सुविधा के अनुसार कराया, वो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग कराते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसमें मैंने भाग दे लिया, 1 मिनट गलत कर दी ना, ये माइनस नहीं है, इसका मैंने भाग दे दिया अलग अलग, ये यूं का यूं आ गया। अब देखो ध्यान से, न्यू बटे न्यू, देखो इसको मैंने, आपको सर माइनस कहाँ गया, आप कहोगे सर माइनस कहाँ गया सर, आप कहोगे भाई इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे कॉमन लेगा, ये माइनस और यहाँ से कॉमन आएगा, वो जीरो हो जाएगा, हट जाएगा ना, और ये मेरा 1 इधर आ जाएगा, कोस पाई, जब तो माइनस 12 आया, ये आ गई, इसमें मैंने इसका भाग दिया, ये दे दिया अलग अलग करके, ये दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास यूं क्यों बच गई, जैसे मैंने सी स्क्वायर मेरे पास में इधर था, मैंने यहाँ सी से गुणा कर दिया, ध्यान से देखना भाई, सी से ही मैंने यहाँ गुणा कर दिया ऊपर, और सी से ही मैंने यहाँ गुणा कर दिया, देखो अब आगे। या फिर आप ऐसे कहोगे सर मैं तो सी से गुणा नहीं करूंगा, मैं तो भूल जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा, तो एक सी को यहाँ पे भेज दो, एक सी यहाँ बच जाएगा, आगे बात समझ, ऐसे कर लेना। अब देखो आप वापिस से, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। यहाँ से देखो न्यू और न्यू डैश, ये कट गया, ये बच गया, ये बच गया 1 1, ठीक है। ये मैंने सी को एक ऊपर भेजा था, चाहे आप गुणा कर लो चाहे आप ऊपर भेज दो, सी अपॉन न्यू डैश सी अपॉन न्यू बराबर एच अपॉन एम जीरो सी, एक सी कट गया ना यहाँ से इससे, और 1 माइनस कोस 5। अब ध्यान से देखो भाई, सी अपॉन लैम्बडा क्या होता है भाई, ध्यान से देखो भाई, सी अपॉन न्यू बराबर लैम्बडा होता है ना, सी अपॉन न्यू डैश है तो लैम्बडा डैश, सी अपॉन न्यू है तो लैम्बडा, ये यूं का यूं आ गई, ये यूं का यूं आ गई, जहां पे एच अपॉन एम जीरो सी बराबर 0.0242 एंगस्ट्रॉम आएगा। कैसे आएगा, एच की वैल्यू रखो 6.6 34 गुणा 10 की पावर माइनस 34, एम का 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, 3 गुणा 10 की पावर 8, मल्टीप्लाई करो सोल्व करो, ये आ जाएगा आपके पास। और जो आपके पास लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश है, इसको कॉम्पटन विस्थापन प्रभाव बोलते हैं, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश को हम डेल लैम्बडा लिख सकते हैं, डेल लैम्बडा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सूत्र आ गया, और ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। ये फॉर्मूला आ गया डेल लैम्बडा, ये आ गया डेल लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी लिख सकते हो, और 1 माइनस कोस पाई। ये तो मैंने क्या इसकी जगह ये लिख दिया, क्यों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा मेरे पास। बोलो कॉम्पटन प्रभाव समझ में आया नहीं आया भाई, हाँ भाई, कॉम्पटन प्रभाव समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई एकदम। आप कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके शेयर करके, कमेंट करके यह बताना कि सर वाकई बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, ताकि फिर अपन नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें फुल एनर्जी लगाएंगे, पूरी एकदम अपनी जितनी एनर्जी उतना झोंकेंगे अपन, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब तक आप इसको नहीं बताओगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लाइक कमेंट शेयर करोगे तो, कि यार हाँ वाकई बच्चे पर रुचि ले रहे हैं, तो अपन को और अच्छा पढ़ाना चाहिए और बढ़िया तरीके से वीडियो बनाने चाहिए। अगर आप नहीं दिखाओगे रुचि तो मेरा भी मनोबल कम होगा, तो आप इसमें रुचि दिखाएं बहुत अच्छी तरीके वाली। तो देखो मैंने 3 केस लिए, कि यदि मैं यहाँ पे फाइव बराबर 0 एंगल लूं, तो कोस 5 0 का मान, कोस 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, तो ये क्या आ गया मेरे पास 0। इस कंडीशन में कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, ठीक है। 90 लिया, 90 कोस 90 का मान 0,
तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी जीरो नहीं, हाँ, डेल लैम्डा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी, जीरो आ जाएगा, कोस 90 का मान 1 बचेगा, 1 से गुना हो गया, यूं कहीं ये आ गया। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कंडीशन आती है अधिकतम मान की कॉम्पटन प्रभाव, कई बार पूछ लेता है कॉम्पटन प्रभाव का अधिकतम मान से न्यूमेरिकल, बहुत बार पूछ लेता है इसका। थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 बराबर 180, तो ये क्या आ गया 180 का मान कितना होता है -1, माइनस माइनस कितना हो गया 1, प्लस हो गया ये माइनस माइनस 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम, और इस स्थिति में कॉम्पटन प्रभाव का अधिकतम हो जाएगा। यह आपका कॉम्पटन प्रभाव कंप्लीट हुआ। आपकी जो इसकी स्थिति है गति की वाली है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझते हुए एक एक चीज को ध्यान रखते हुए समझना है। और बाकी देखो आप खुद समझदार है, आपके एग्जाम सिर पे है, आपको तो इतनी बढ़िया रुचि लेनी चाहिए, आपको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, इससे बेटर आपको सुविधा नहीं मिल सकती। तो आशा करता हूँ आप सब लोग के वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा, आप इसको कमेंट करके शेयर करके बहुत अच्छी तरीके से सब बच्चों के पास पहुंचाएंगे, ताकि जो नहीं पढ़ पा रहा है गाँव में वो भी पढ़ेगा इस वीडियो को, ठीक है। थैंक्स फॉर